साल हो गए, मतलब 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो आज हो गया है सोमवार, तो सावन का दूसरा सोमवार है हमारे यहाँ। तो आज मेरा व्रत है और मैं आज ना 5 बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठ के मैंने नहा लिया, मंदिर में सफाई करके पूजा कर ली और मैं सोसाइटी के मंदिर भी होके आ गई, जल चढ़ा के आ गई महादेव को। इसके बाद आज मैं लगाने वाली हूँ तुलसी। तो हमारे यहाँ एकादशी जो अभी हुई थी ना कुछ दिन पहले, तो उसके बाद से या एकादशी के दिन या उसके आसपास तुलसी लगाई जाती है गमले में, नई तुलसी। तो घर से मैं जो बीज लेके आई थी उसमें सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 पौधे उगे थे, तो एक पौधा निकाल के मैंने बीच में लगा दिया है। तो उसके बाद फिर जो है उसकी रेगुलर पूजा शुरू होती है। तो उसके बाद सुबह शाम इसको दिया धूप देना ये सब होता है। वैसे जल तो मैं हमेशा चढ़ाती ही हूँ, लेकिन जब तक इसका उद्यापन नहीं होता है ना तब तक इसमें अब दिया मैं रेगुलर देते रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने तुलसी पूजा कर ली थी। पूजा करने में मुझे टाइम लग जाता है, इसीलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। तो जल्दी उठ जाओ तो बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम मिल जाता है ना। तो इसके बाद टाइम हो गया था नोनी के लिए स्कूल का टिफ़िन बनाने का। तो हम दोनों का फास्ट था, लेकिन नोनी के लिए टिफ़िन तो बनाना ही, आज उसका स्कूल भी है। तो यहाँ पे पहले मैं मखाना ड्राई रोस्ट करूँगी। आज मैं मखाना और खीरे का थेपला टाइप बनाऊँगी। मैंने ना एक रेसिपी देखी कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा नोनी के लिए ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो कुछ भी टिफ़िन में लेके जाना पसंद नहीं करता है, बहुत चूज़ी है वो खाने के मामले में। तो इसीलिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो मखाने पूरा ख़त्म हो गए थे, एक दिन पहले ही लेके आए थे, तो इसलिए एक पैकेट एक्स्ट्रा लेके रख लिया था मैंने, क्योंकि व्रत में भी चाहिए होता है। तो हस्बैंड भी नहा के जल चढ़ा के आ गए थे मंदिर में। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई है और चाय पी। उसके बाद फिर यहाँ पे नाश्ता बनाएंगे। तो मखाना जो ड्राई रोस्ट किया था उसका पाउडर बना लिया है मैंने, और खीरा कद्दूकस कर लिया था, एक छोटे साइज़ का खीरा, उसको अच्छे से कद्दूकस करके गेहूं का आटा डाला है मैंने यहाँ पे, और इसको मिक्स करके उसके बाद इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, नमक, अजवाइन, कसूरी मेथी, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, ये 3-4 चीज़ें इसमें डालो। लास्ट में करीबन 1 से 2 चम्मच मैंने दही डाली है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, जैसे मेथी का ठेपला बनता है ना, उसी तरह से मैं ये बना रही हूँ। तो फिर मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी इस तरह से, तो बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि नोनी को पसंद आता है या नहीं आता है। तो वैसे फ़र्स्ट टाइम कुछ अलग बनाओ तो नोनी को पसंद तो आ ही जाता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में फिर उसकी चॉइस जो है ना बदल जाती है। तो आज तो उसे पसंद आया था। तो मैंने इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर दिया है। उसको थोड़ी देर मैंने रेस्ट पे रखा। आप चाहो तो बाहर से ऑयल भी लगा सकते हो उसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। अब इसको पतली पतली रोटी बना के बेलना है और बस दोनों तरफ से घी लगा के सेक लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम सॉफ्ट खाने में। साथ में चटनी अचार कुछ भी ले सकते हो, बच्चों को केचप के साथ दे दो। तो अच्छी टिफ़िन रेसिपी है, आप लोग ट्राई ज़रूर करना, और काफ़ी हेल्दी भी रहती है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो बन गया था, और ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गए थे, 2 बाद में बच भी गए थे। बट एनीवेज नोनी को टिफ़िन के मैं देने के लिए तो बनाया नहीं था। इसके बाद नोनी तैयार हो गया था, उसको भी जाना था जल चढ़ाने के लिए मंदिर। तो वो तैयार होके निकल गया मंदिर, जल चढ़ा के आया है वो भी। उसके बाद फिर उसको ब्रेकफास्ट करा के स्कूल ड्रॉप करके आए उसके पापा। उसके बाद फिर मैं हम लोगों के लिए मखाना ड्राई रोस्ट कर रही हूँ घी डाल के। अच्छा टेस्ट आता है, व्रत के दिन मखाने खाओ और कच्ची मूंगफली ले लो ड्राई रोस्ट करके, तो ये काफ़ी अच्छा एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। बिल्कुल दिन भर ना एनर्जी बनी रहती है। तो इसलिए चाय, मतलब प्लेन चाय हम लोग नहीं लेते व्रत के दिन, कुछ ना कुछ चाय के साथ मखाना मूंगफली तो मैं ले ही लेती हूँ। इसके बाद हल्की सी धूप आने लगी थी छत में, तो मैं आम का अचार जो है छत में लेके आ गई हूँ, और इसको रख देंगे धूप में। अभी जब मैंने अचार डाला था कुछ दिन तक तो धूप ही नहीं आई थी, तो आज जो है इसमें धूप आई है और धूप में रख दिए। उसके बाद मैंने घर के सारे काम भी निपटा लिए थे, सारे काम मेरे आज जल्दी जल्दी हो गए थे। तो यहाँ पे किचन एकदम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। दूध आ गया था, इसको भी मैंने रख दिया है बॉईल के लिए।
ये अभी का दूध है, बॉईल हो गया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर फ्रिज में रखूँगी इसको। मैं अभी ढक देती हूँ। और ये पैकेट जो है ना पहले लेके आए थे हम 2 महीने पहले, तो अभी ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। कल नया पैकेट इसीलिए लेके आए थे, तो इसमें 2-3 ही बचे हुए हैं। गुड आफ्टरनून। सुबह से आज टाइम नहीं हो पा रहा है बात करने का। अभी जाके नोनी को स्कूल से लेके आई हूँ और बाहर बारिश वाला मौसम हो गया है। मुझे कपड़े भी उठाने हैं छत से, तो मेरा तो फास्ट है, हस्बैंड का भी फास्ट है। और यहाँ पे जो है नोनी के लिए लंच बनाया है, तो भी छोटी सी मैंने वो क्या कहते हैं गहत के चड़कानी बनाई है। चावल मैं उसके लिए छोटा सा पैन में बना रही हूँ, तो बस यही उसका लंच है। और अभी उसके कपड़े वगैरह चेंज करा के हाथ मुँह धुला दिया है। और उसके बाद इस वाले सूट में मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ये वाला सूट मिस्टर राउत ने मुझे दिया था एनिवर्सरी पे गिफ्ट, और ये इतने साल हो गए, मतलब 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये तब से एज इट इज़ है, नया का नया है, क्योंकि मैं इसे पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, ओकेजनली पहनती हूँ। लेकिन इतना गर्म करता है ये वाला कपड़ा, क्योंकि जॉर्जेट है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है इसमें। नोनी को देखना आते ही इसकी शैतानियाँ शुरू हो गई। नोनी कैसे हुए आपके टेस्ट? फाइनली नोनी के टेस्ट हो चुके हैं कंप्लीट, मतलब इसके टेस्ट सारे हो चुके हैं। आज इसका लास्ट टेस्ट था, कल से रेगुलर पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्लास में। नोनी आज भी पढ़ाया आपको? आधे पीरियड में तो इनका ओरल टेस्ट हुआ होगा, आधे पीरियड में इनका फिर पढ़ाई हुई होगी। ये है नोनी की मैथ्स की बुक। नोनी आपने इसमें भी कार बनाई है ना, देखो। नोनी जहाँ भी जाता है, जिस बुक में भी, हर जगह ये गाड़ियाँ तो ज़रूर बनाएगा। किसने बनाया है? खुराफात किसने करी है? मैंने बनाया है। ये है नोनी की हिंदी की नोटबुक, इसमें मिला है वेरी गुड। अच्छा, तो आज आपने क्या राइटिंग करी? ये आज का है, ये तो 24 का है। हाय नोनी, अपनी आई दिखाओ। लेफ्ट वाली आई में देखो, इसके आपको स्वेलिंग लग रही होगी इस तरह से। अभी जस्ट सो के उठा है नोनी, इस वाली आई में स्वेलिंग हो रही है और पेन भी बता रहा है। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी मैं। नोनी अभी सो के उठा है। जैसे बाहर आया, कह रहा मम्मा मेरे आई में पेन हो रहा है, तो इसकी एक आई में स्वेलिंग लग रही है। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट जब ये घर गया था तब हुआ था, मतलब कि जब मैं ससुराल में थी ना, उस दिन भी नोनी ने बोला कि मेरे आई में स्वेलिंग है। उस दिन शायद मैंने बताया भी था, इसके उस दिन आई में स्वेलिंग आई थी। तो आज फिर दोबारा, ये पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, आज फिर वैसा ही हो गया है इसके आई में। तो अभी आइस पैक लगा के थोड़ा सा वो ना ठीक हो जाएगा। तो बाहर जो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो कपड़े मैंने अंदर को किए हुए थे, थैंकफुली वो भीगे नहीं, कपड़े सारे सूख चुके हैं मेरे। मुझे लग ही रहा था कि बारिश होने वाली है, इसलिए मैंने कपड़े अंदर को कर दिए थे। अभी मैंने काले चने रखे हैं बॉईल होने के लिए, काले चने की सब्ज़ी बनाएंगे। तो व्रत के दिन हमारे यहाँ सब्ज़ी, पूरी, चावल की खीर, ये सारी चीज़ें सब कुछ बनता है, मतलब। तो इसीलिए एकदम सिंपल खाना, बिना लहसुन प्याज का रहेगा जो भी है, तो इस तरह से बनेगा। तो इसलिए मैंने चने बॉईल करने के लिए रखे हैं, चावल की खीर बनाएंगे। और बहुत दिन से ना मैंने पहाड़ी रायता नहीं बनाया, तो पहाड़ी रायता भी बनाएंगे आज। तो मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, अपलोड कर दिया है, जो कि 4 बजे हो चुका है। और अब लग जाते हैं काम में। सो के उठने के बाद बाल कैसे हो जाते हैं। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप पहले जैसे हेयर स्टाइल करो। पहले जैसे हेयर स्टाइल अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पहले मेरे बाल लंबे थे, इतना ज़्यादा हेयर फॉल भी नहीं होता था। अब मेरे बाल मैंने शॉर्ट कर दिए हैं और हेयर फॉल भी होता ही है। और दूसरी चीज़, अब क्या है ना, बाल में क्लेचर लगाती हूँ, रबर लगाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा देर तक लगा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे हेडेक हो जाता है। और मेरे बालों पे चोटी भी नहीं बन सकती है, और मैं पोनी बना नहीं सकती हूँ, क्लिप में लगा नहीं सकती हूँ, क्लेचर बहुत ज़्यादा देर तक, जूड़ा बहुत देर तक मैं बना नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मेरे बालों के साथ ये दिक्कत रहती है। तो पहले वाले मेरे बाल जो है बहुत अच्छे थे, नोनी के होने से पहले मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। उस टाइम पे मतलब मेरी डाइट, फुल प्रोटीन डाइट, ये सारी चीज़ें लेती थी, पानी 4 लीटर पानी पीना, तो उन सारी चीज़ों से ना बाल बहुत अच्छे हो गए थे, हेयर फॉल भी नहीं होता था। लेकिन अब वैसा नहीं हो पाता ना, पहले की तरह डाइट मेंटेन करना नहीं हो पाता। आपके पास जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो फिर सब कुछ अपने लिए कर पाना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो शाम के टाइम पे बाहर पे हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी, और थोड़ी देर में तो और तेज़ ही बारिश हो गई है। तो आज हम पार्क नहीं जा सकते थे, तो यहाँ पे अब मैं डिनर बनाना शुरू करूँगी। आज मुझे किचन में काफ़ी टाइम भी लगने वाला था, क्योंकि 2-3 चीज़ें बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने काले चने बॉईल कर दिए थे, उसके बाद इसमें तड़का लगा के इसका मसाला तैयार करेंगे। तो
तो यहाँ पे जो है चने मैं चेक कर लूँगी, 3-4 सीटी लगाई थी मैंने और चने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। मैं एकदम मतलब गला के नहीं बना रही हूँ, थोड़े से खड़े खड़े रखूँगी। और आज चने जो है मैं थोड़े से तरी वाले बनाऊँगी। वैसे तो ये ड्राई भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मैं तरी वाले बना रही हूँ ताकि नोनी को खाने में प्रॉब्लम ना हो, वो सूखी सब्जियाँ कम खाता है। तो यहाँ पे ऑयल में डाला है मैंने हींग, जीरा, ऊपर से डाल दिया टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और बस इसमें कश्मीरी मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। ये 3-4 चीज़ें डाल के अच्छे से ढक के पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता है। इस बीच में मैं बाकी दूसरे काम भी करते जा रही थी क्योंकि फिर और मुझे अपना एडिटिंग का काम भी निपटाना था और बहुत ज़्यादा ना वीकनेस सी भी हो जाती है, शाम होते होते एनर्जी लो हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ काले चने मैंने ले लिए हैं, हल्का सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है ताकि मैं इसको फिर ग्रेवी में ऐड कर सकूँ। इससे ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाला भी अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। उसके बाद मैंने जो चने की प्योरी बनाई थी वो ऐड कर दी है। उसके बाद बाकी जो खड़े चने थे और साथ में पानी वो भी ऐड कर दिया है। तो बस ये तरी वाले चने जो हैं विदिन 2 मिनट बन के तैयार हो जाएंगे। इसको हल्का सा बॉईल लगाऊंगी मैं। इसके बाद मैं तैयारी कर रही थी खीरे का रायता बनाने की, और ये कुमाऊनी स्टाइल पहाड़ी रायता भी कहते हैं इसको। तो खीरा कद्दूकस कर लिया था, उसको दही में मिला दिया है अच्छे से फेंट के, और साथ में मैंने हरी मिर्च कूट के डाली है, राई का पाउडर डाला है जो छोटी वाली सरसों आती है वो, धनिया पाउडर इसमें जाता ही जाता है, हल्दी जाती है और नमक। तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें जाती हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। ऊपर से आप हरा धनिया डाल दो और बस इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद ना बहुत अच्छा कलर आता है इसमें और अच्छा टेस्ट भी आता है। तो रायता जो है बनके हो गया है तैयार। दूसरी तरफ चने जो मैंने बॉईल करने को रखे थे, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट बन के आ गई है। मैंने ऊपर से डाल दिया था हरा प्यारा टॉय बना दिया ना नोनी ने, इसमें रबर लगा के इस तरह से। 5:15 बज रहे हैं और बाहर इतना अंधेरा हो गया, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की और अंधेरा हो गया। आज पार्क जाने का कोई स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे, बट जो भी है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और सावन के सोमवार में बारिश ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। तो ये कपड़े मैं फोल्ड कर देती हूँ जो सूखे हुए हैं। सब्ज़ी बना दी है और रायता बन गया है, आटा गूंदना है और चाय पीती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में। तो सिर्फ 5:30 ही हो रहा है और बाहर ऐसा लग रहा है पता नहीं 7, 7:30 बज गए होंगे। तो बस मुझे आटा गूंदना है, आटा मैं थोड़ी देर में गूंदूंगी क्योंकि आज तो कहीं जाना है नहीं। बर्तन मैंने सारे धो दिए शाम वाले। अब भगवान जी को भोग चढ़ाने के लिए मैं बनाऊंगी चावल की खीर। तो चावल मैंने भिगो के रखे हैं, ये पहाड़ी चावल हैं, घर के चावल, और इसकी खीर इतनी टेस्टी लगती है। तो नोनी को पसंद नहीं आती थी, लेकिन ये वाले चावल की खीर नोनी को भी पसंद आती है, तो इसीलिए ना ये बनाऊंगी मैं चावल की खीर। दूध मैंने मंगाया है हस्बैंड से। तो थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ गए थे और वो रेनकोट पहन के आए हैं। स्कूटी में ही रखा रहता है रेनकोट हमारा हमेशा, तो थैंकफुली वो फिर भीगे नहीं। तो यहाँ पे जो है दूध भी मंगा लिया था उनसे, दही भी एक्स्ट्रा मंगाई थी मैंने, और अब मैं खीर बनाना शुरू करूँगी। एक तरफ मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो मैंने चावल अच्छे से भिगो के रखे थे, और चावल को 1-2 घंटा भिगो के रखो ना तो जल्दी पक भी जाती है खीर, और दूध भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत अच्छी खीर बनती है। तो चावल ये घर के चावल हैं, इनकी खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो दूध डाल दिया था मैंने, इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है, चावल पक गए हैं, और कुछ दूध मैंने एक्स्ट्रा और डाला था। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चावल ऐसे हैं बाद में खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, किशमिश, काजू और बादाम कट करके, और चीनी डाल दी थी। तो अभी बज गए हैं करीबन रात के 7:45 और पूजा कर ली थी हमने। पूजा करने के बाद फिर हस्बैंड कहने लगे कि भूख लगने लगी है तो रोटी बना लेते हैं टाइम से। तो फिर मैंने सोचा चलो रोटी ही बनाते हैं। आज मेरा पूरी बनाने का प्लान नहीं था, वैसे व्रत के दिन ज़्यादातर मैं पूरी बनाती हूँ, लेकिन आजकल मैं पूरी तला भुना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। हालांकि बाहर जाके हमने उस दिन छोले भटूरे खाए थे, लेकिन कभी कभार चलता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना थोड़ा सा अवॉइड तो कर ही रही हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है प्लेन रोटी ही बनाएंगे, क्योंकि फिर अगर मैं पूरी बनाती तो काफ़ी सारी बनानी पड़ती मुझे। तो मैं सोचा इतना ऑयल ठीक नहीं है, तो इसीलिए रोटी बना लेते हैं। और हमारा आज का ये व्रत थाली है बहुत ही सिंपल सी और बहुत टेस्टी भी बनी थी, एकदम टेस्टी वाले मसालेदार चने और साथ में पहाड़ी रायता, पहाड़ी चावल की खीर जो कि बहुत टेस्टी हो रही थी। और ये आज का हमारा सिंपल सी व्रत थाली थी।
तो आज हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग ट्यूसडे और नोनी के स्कूल का टाइम हो रहा था। मैं सीधा स्कूल के टाइम पे ही शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह बहुत बिजी थी और हस्बैंड को भी आज निकलना था ट्रिप पे, तो वो दोनों साथ ही निकल गए हैं। और उसके बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन किया नाश्ता करने के बाद, और अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ फ्रिज की सफाई करने में। आज फ्रिज मुझे थोड़ा अच्छे से क्लीन करना था। ये वाला कैबिनेट बहुत गंदा हो रहा था, मतलब बीच के 2-3 कैबिनेट्स जो है ना वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा उनका सारा सामान खाली करके इनको मैं अच्छे से सोप लगा के साफ़ करूँगी। और जब भी मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ हमेशा ध्यान रखती हूँ कि फ्रिज का प्लग निकाल दूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे हैं ना कि लोग फ्रिज क्लीन करते रहते हैं और प्लग ऑन रहता है, इस तरह से करंट लगने का डर रहता है। तो आप भी ये चीज़ प्लीज़ इंश्योर करना। तो इसके बाद जो है मैंने फ्रिज के अटैचमेंट निकाल दिए, उसके बाद इनको मैंने धो भी दिया है, मैट भी धो दिए, साथ में बर्तन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हो गए थे वो भी वॉश कर लिए। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9 बज गए हैं और मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं कंप्लीट। कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए और मैंने बाहर पे डाले हुए। आज भी बारिश वाला मौसम हो रहा है तो कुछ नहीं पता मौसम का। हस्बैंड भी निकल गए हैं अपना और नोनी भी चला गया स्कूल। और यहाँ पे फ़ैन चलाया था मैंने ताकि किचन के जो अटैचमेंट हैं वो सूख जाए, तो उसको मुझे अभी लगाना है, मतलब सॉरी फ्रिज के, तो फ्रिज में लगाना है क्योंकि सारा सामान बाहर निकला हुआ है। और फ्रिज के जो ये होता है ना नैपकिन्स टॉवल वगैरह किचन साफ़ करने के लिए, तो मैं यहीं पे फैला देती हूँ और फ़ैन चला के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बना के रखे हुए इस तरह से और इस टाइम पे सूख नहीं रहे हैं कपड़े, तो इसीलिए ना फ़ैन चला के रख दो, आराम से वो सूख जाते हैं। चाहिए होता है ना किचन में बार बार। तो मुझे फ्रिज लगाना है, अभी फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद और लंच की थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी। वीडियो एडिट कर रही थी मैं। तो अचार मैंने अभी यहीं पर रखा हुआ है, जिस दिन से मैंने डाला है एक ही दिन मैंने धूप में रखा है, बस संडे को रखा था और कल पूरा दिन जो ये अंदर ही था क्योंकि कल धूप नहीं आई थी। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। और अभी इसको पकने में लगेगा पूरा 1-1.5 हफ्ता तो लगेगा, उसके बाद ही टेस्ट करेंगे। इवन अभी मैंने टेस्ट भी नहीं किया है कि कैसा हो रहा है, नमक कम ज़्यादा कुछ टेस्ट नहीं किया है। और मनी प्लांट में जो मैंने कटिंग करी थी यहाँ पे, तो 2 स्टेम बनाई थी मैंने इस तरह से, तो इस वाले में ना अब निकल रही है इस तरह से, कलियाँ निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है। तो देखते हैं इसमें पत्ता आता है कैसा रहता है। उसके अलावा दूसरा वाला है, इसमें अभी कुछ नहीं निकला, इसमें पता नहीं क्या होगा, तो इसमें कुछ निकल ही नहीं पा रहा है, बस पत्ता है। एक पत्ता नोनी ने तोड़ दिया, 2 पत्ते लगे हुए थे। मनी प्लांट पता नहीं कब ग्रो होगा ये नहीं पता, तो फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रख दिया क्योंकि ये ख़राब भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अपने आप रहता है ऐसे। तो फ्रिज के जो अटैचमेंट है उनको मैंने रखा हुआ था यहाँ पे सूखने के लिए फ़ैन चला के, और इसके बाद मैंने इनको हल्का सा सूखे कपड़े से पोंछ लिया। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में लगा दूंगी क्योंकि दूध दही जो भी सब था ना वो सब मैंने बाहर रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रख नहीं सकते हैं, तो ये सारे अटैचमेंट जाएंगे अब फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं फ्रिज के अटैचमेंट लगाऊंगी और जब साफ़ करूँ ना फ्रिज इस तरह से तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव फीलिंग आती है। नीचे वाली बास्केट मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि वो मैंने पहले दिन ही अच्छे से क्लीन करके रखी थी धो के, तो बस मैंने ऊपर के अटैचमेंट निकाले, इनको धो के सुखा दिया है और अब मैं दोबारा मैट लगा के फिर सारा सामान रख दूँगी। फ्रिज मुझे अच्छा लगता है जब एकदम खाली खाली सा रहे, मतलब 2-4 चीज़ें उसमें रहे ज़रूरत की, दूध सब्जियां, बस बचा हुआ खाना फ्रिज में बहुत ज़्यादा दिन तक रखे ना मुझे अजीब सी उलझन सी होने लगती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता 2-3 दिन तक खाना ऐसे रखा हुआ फ्रिज में। तो मैं फ्रिज चेक करते रहती हूँ बीच बीच में कहीं कुछ बचा तो नहीं है कई दिन का एक्स्ट्रा। 1:30 बज गए हैं दोपहर के और हमारा काम हो गया है, किचन वगैरह क्लीन करके फटाफट से झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन भी कर लिए। नोनी की बोतल टिफ़िन सब मैं धो देती हूँ और बाद में उठाऊँगी। और मैंने विंडो क्लोज कर दिया है, बाहर जैसा लग रहा है धूप भी आएगी बादल भी आएंगे। हाय नोनी, क्या कर रहे हो? नोनी का फ्रेंड आया था, दोनों लोग मिलके खेल रहे थे अभी तक। और अब आपको क्या करना है? अब किचन में रहोगे क्या? अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। नोनी क्या करेगा बताओ? बेटा मैंने सफाई करी है और चींटी अभी भी आती है, मतलब ना, इसीलिए हम लोग खाने पीने का कुछ भी नहीं रखते हैं। तो चलो लाइट बंद करो ऊपर की, ऊपर वाली वो वाली भी। नोनी का बच्चा सो गया बेटा, वो सो गया, अब आप भी सो जाओ। डाकू डाकू करो।